सम्राट अकबर से लोग भिड़ गए, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, 10,000 सेना लेके जेता और कुंपा और 1 लाख की सेना थी शेरशाह की, भिड़ गए, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे, सर पटवारी के बारे में बताओ। पटवारी का प्लानिंग आप कह रहे थे, ये एक मानव स्वभाव है। जब पहले एग्जाम नहीं आती तब तक बोलते रहते हैं सर डेट नहीं आई, डेट नहीं आई, कब एग्जाम होगी। और जैसे एग्जाम नजदीक आती है तब आदमी के अंदर एक फोबिया पैदा होता है। फोबिया एक तरीके का डर होता है, हर इंसान के अंदर होता है वो। आप ये ना सोचे कि सिर्फ मेरे अंदर है। पहले हम ये सोचते हैं कि एग्जाम डेट आ जाए, जैसे एग्जाम नजदीक आ गए तब हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हे भगवान बस 2 एक महीना आगे खिसका दे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके मन में ये बात ना आए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे डर ना लगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो अच्छी तैयारी करे। भय ही तो योद्धा को सचेत करता है, तो भय सबको लगता है। और पेपर के समय जिसने अच्छी तैयारी की उसे भी डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि डर ही तो आदमी को सचेत करता है। अगर डर नहीं होगा उसी दिन आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। भय से ही तो आदमी ये काम करेंगे तो यार इसका ये है, और जगह नारे देख लिया की वेगी वह मार खा जाए। भय ही योद्धा को सचेत कर। चलो देखो, पटवारी का थोड़ा सा मैं फास्टली आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूँ, नॉर्मल सा शेड्यूल बता देता हूँ, बाकी आप सब जानते हो। अब आप कह रहे थे सर आप पुलिस की तरह हमारा पटवारी का भी करो। देखो क्यों नहीं कर सकता पटवारी का, क्योंकि पटवारी में इंग्लिश आती, मुझे इतना नॉलेज नहीं, मैथ भी देनी पड़ेगी, फिर रीजनिंग भी देनी पड़ेगी। लेकिन जीके जो है वो आप करो, वो भी बता दूंगा कि पुलिस वालों में आप शामिल होगे तो पटवारी के लिए क्या फायदा, उस टेस्ट में आप शामिल होते हो तो क्या फायदा होता है। पूरी व्यूरचना की थोड़ा सा जिक्र करता हूं, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, 10 मिनट के अंदर मैं पूरी की पूरी राम कहानी गा दूंगा। देखिए पटवार का जो आपका सिलेबस है, शॉर्ट में बात करूं तो जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस, फिर राजस्थान जीके, जीके है, जीएस है, राजस्थान जीके है, फिर हिंदी एंड इंग्लिश है, उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग है, और उसके बाद कंप्यूटर है। ये एक बड़ा पोर्शन है जो 45% भाग को कवर करता है, यानी अकेला जीके 45% भाग को कवर करता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलकर 15% भाग को कवर करती है। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग भी बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। मैथ और रीजनिंग अगर टोटल देखिए तो 30% भाग को कवर करती है, और कंप्यूटर है वो 10% भाग को कवर करता है। ये एक पोर्शन है। अब पढ़ाई के 2 तरीके हैं, एक तो ये होता है कि जो ज्यादा नंबर का उसे पढ़े, कम नंबर वाले पे कम ध्यान दे। एक ये होता है कि मेरा जो पक्ष मजबूत है उसको मैं छोड़ दूं, दूसरा पढ़ूं। और एक ये भी तरीका है जो पक्ष मजबूत है उसको और मजबूत कर लूं, और जो कमजोर है उसको छोड़ दूं। अब क्या ऐसा भी है कि किसी भी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं? जीके में दुनिया का कोई बादशाह नहीं ला सकता। जीके कैसा है, जीके का अध्यापक भी पेपर देने जाए तो वो भी पूरे में से पूरे नहीं ला सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन जिस बंदे को मैथ आती है, जिसको रीजनिंग आती है, भाई साहब वो दावे के साथ पूरे में से पूरे नंबर ले सकता है। अब जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसे लगता है कि हाँ जिसको आती है ना वो पूरे में से पूरे करेगा, उसे सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। और जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसके पटवारी में बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। पटवारी में सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई 30 मार्क का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता इसमें। भलाई आपके अध्यापक जैसे हम पढ़ाते हम देने जाओ, भलाई दावे के साथ नहीं कह सकते कि सब में से सब हम कर देंगे, नहीं कर सकते भैया, कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक मैथ का टीचर या मैथ का एक स्टूडेंट दावे के साथ कह सकता है कि सर मैं इसमें पूरे में से पूरे लेके आऊंगा। तो फिर ये जिसने मजबूत पक्ष बना लिया ना, उसे फिर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। उसे फिर इस पोर्शन को तैयार करना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन अब इस पोर्शन पे डिपेंड ये करता है कि आप गहराई का कोई अंत नहीं। अब इंडियन हिस्ट्री की बात करें, स्पेशल गांधी जी पे किताब लगती है, अशोक पे किताब लगती है स्पेशल, कितना पढ़ लोगे आप? राजस्थान की हिस्ट्री की, मारवाड़ के इतिहास की, हीरानंद ओझा जी की इतनी मोटी किताब है, 2 भाग है, कितना पढ़ दोगे? तो फिर इसमें भी आप ज्यादा मत भटको। सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की कि वो ये चाहता है कि मैं इतना पढ़ लूं, सारा में मेरे को नहीं बहुत सारा पढ़े। अरे नहीं पढ़ सकता, जीके को कोई अंत थोड़ी है।
तो आपके पास जो भी गाइड है, कोई गाइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एक को ही पढ़ लो 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि गहराई का कोई अंत नहीं जीके का, कहीं कोई अंत नहीं है। मोरिये काल पे स्पेशल है, सिंधु घाटी पे स्पेशल, हड़प्पा पे स्पेशल किताबें लगती है, तो आप कितना पढ़ लोगे। तो ये मान लो कि एक गाइड से आप पढ़ते हो, उससे बाहर आए तो किसी के बाप को नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो जीके के अंदर तो आप इतना ही करो, जीके साइंस की स्पेशल बुक ले आओ, चाहे हिंदुसेंट की भी आती है स्पेशल इतनी मोटी, या फिर और राजस्थान की बहुत सारी एग्जाम, आप किसी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी से कोई गाइड ले आओ, सब एक जैसी है, सब में राम कहानी वही है, घुमा फिरा के किसी में एक बात कम है, किसी जैसे आप मेरे पास हिस्ट्री पढ़ो, फिर किसी दूसरे अध्यापक के पास पढ़ो, क्या अंतर आ जाएगा, या तो मेरी कोई एक बात एक्स्ट्रा बता दूंगा या फिर वो कोई एक बात एक्स्ट्रा बता देगा, और कोई अंतर नहीं आता। सब अध्यापक जिस प्रकार सारा मैटर बराबर करवाते हैं, वैसे ही सारी गाइडें एक बराबर ही, किसी में 2 लाइनें कम है, किसी में 2 लाइनें ज्यादा है। तो सेपरेट बढ़िया तरीके से ये पोर्शन मैथ रीजनिंग वाले बहुत अच्छा अगर इस पे ढंग से ध्यान दे ले, क्योंकि उनका ये पोर्शन तैयार है, और जिस बंदे का ये पोर्शन तैयार नहीं है भाई साहब, इस पोर्शन को स्पेशल तैयार करो, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। आपकी औकात चाहिए पीछे के आए हुए प्रश्न और ज्यादा, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा अध्ययन करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब बात आई हिंदी इंग्लिश को कहीं करा गुरुजी, इंग्लिश में तो न्यू ही गरीबी है मारे, बिल्कुल है, सगला गरीबी है, लेकिन आप ये तो देखो कि इंग्लिश में टॉपिक क्या दे रखे हैं। उसने मात्र 4 टॉपिक दिए, एक टॉपिक पैसेज का है। अगर आप अच्छे टीचर से पैसेज गद्यांश पैसेज में से अगर प्रश्न निकालना एक अच्छे टीचर से सीख लोगे ना, तो एक पोर्शन तो तैयार है आपका। तो फिर 2 टॉपिक है, एंटीनम साइनम, वो रटने वाले टॉपिक है, मुहावरे लोकोक्ति है, वो समझने वाला है। तो 4 ही तो टॉपिक है, कोई लंबी, उसमें आप 2 को अगर लेकर 2 को छोड़ देते हो तो भी आपको, क्योंकि मेरिट कोई सो नहीं जाएगी, पटवारी की मेरिट भी 70 के लमसम रहेगी, ये नहीं सो नहीं जाएगी, कभी नहीं गई। क्यों? क्योंकि पटवार का जीके जो है ना वो अधीनस्थ बोर्ड लेता है दोस्तों। अधीनस्थ बोर्ड का जीके जो है ना वो आरएस से भी खतरनाक आता है, पीछे का पेपर उठा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छे टीचर नहीं कर पाते। हाँ, अब उसमें करना क्या, अधीनस्थ बोर्ड किन टॉपिकों पे स्पेशल ध्यान देता है, इस चीज को समझो। एक तो आप स्पेशल पेज बना लो एक अलग से, और उस पेज में जो भी कोई तारीख आई, भला किसी की तारीख आई, जैसे हल्दी घाटी युद्ध की तारीख आ गई, खानवा युद्ध की आ गई, आरपीएससी की स्थापना की आ गई, अधीनस्थ बोर्ड स्थापना की आ गई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आ गई, सारी तारीखें एक जगह लिखो। अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज्यादा तारीखें पूछता है, कोई जोड़ जपोड़ नहीं है इसमें, और बच्चे के आईक्यू का यानी डेट सबसे ज्यादा, और डेट में भी अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी ने कभी आरएस में नहीं पूछा हल्दी घाटी की युद्ध की तारीख, अधीनस्थ बोर्ड ने और मारवाड़ के गिरी सुमेल युद्ध की तारीख पूछी, कब हुआ, 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी 6, यानी एक्चुअल तारीखें पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। तो इसकी एक स्पेशल अलग से 4-5 पेज आपकी, जब भी तारीख आए कोई उस पेज में अलग से लिख दो, और उनको बार बार रिपीट मार। हिंदी के लिए क्या करें, देखो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह मैंने डाल भी रखे, संधि मैंने डाल रखी, उतने ही नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं, इनका अभ्यास करो। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक आती है, अब वाली नहीं, अगर आपको पहले वाली मिल जाए ना तो सुनने पर ही सुहाग है। अब वाली आपको मिलेगी वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले वाली है। शराब की